श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे थे। भगवत रसिक अनन्य मणि गौर श्याम रंग रात। इस पद के अंत में संतत श्यामा श्याम धाम कीनो उर भगवत। संतत माने निरंतर, श्यामा श्याम हमारे हृदय में, उर माने हृदय में निवास करते हैं। अब आगे के पद में कहते हैं भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार। भगवत रसिक जी कहते हैं ये श्री राम वृंदावन का जो प्रिया प्रीतम का मधुर नित्य विहार है, ये अग्नि के समान है, आग के समान। पावक रूप बिहार, और सीधे सीधे अग्नि को कोई नहीं खा सकता। नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। खगराज माने गरुड़ जी, पक्षियों के राजा खगराज गरुड़ जी को कहा है। गरुड़ जी की सामर्थ्य नहीं है कि आग का कोयला जो होता है धधकता हुआ अंगारा एकदम सीधे खा जाए, परंतु उसी अंगारे को चकोर नाम का पक्षी चोंच लगा करके आग को पी लेता है। करे चकोर आहार किलकिला जलचर पावे। इसी प्रकार से एक किलकिला नाम का पक्षी होता है, वो जल के ऊपर घूमता रहता है और एकदम जल में बड़ी जोर से डुबकी लगाता है और अपना आहार वहां से ले आता है, शिकार करता है। उस पक्षी में सामर्थ्य है। हर एक पक्षी ऐसा नहीं करते हैं, वो विशेष प्रकार का पक्षी होता है। साहसिक मृगराज दसनते आमिष लावे। साहसिक नाम का एक ऐसा पक्षी होता है। मृगराज शब्द का अर्थ होता है सिंह, और दसन शब्द का अर्थ है दांत। सिंह जब शिकार करता है तो शिकार करने के बाद उसे जमुआई आती है, बड़ी जोर से नींद आती है, तो वो सिंह कहीं एकांत में जाकर के लौट जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब उसे जमुआई आती है तो उसके दांतों के बीच में मांस का टुकड़ा लगा होता है। तो वो साहसिक नाम का जो पक्षी होता है, वो शेर के मुंह के भीतर से मांस का टुकड़ा ले आता है। ये कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी सृष्टि है कि ऐसी सामर्थ्य उस पक्षी को दे रखा है। तो साहसिक मृगराज दसनते आमिष माने मांस लावे। ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत सेंग पराई तजो भजो बितुमा फिक भगवत। इसी प्रकार से भगवत ऋषि जी कहते हैं, जो मैंने उपरोक्त उदाहरण दिया, आग को सभी नहीं पी सकते, लेकिन विशेष प्रकार का पक्षी चकोर आग को पी जाता है। किलकिला नाम का पक्षी सीधे आकाश से एकदम जमीन पर डूब करके, जल में डूब कर अपना शिकार ले आता है। साहसिक नाम का पक्षी
सिंह के मुंह के भीतर से दांतों से मांस निकाल कर ले आता है, ऐसे ही रसिक अनन्य, ऐसे जो रसिक अनन्य हैं वो चकोर के समान, किलकिला के समान, साहसिक के समान हैं। नर नागर खगवत, जो मनुष्य, नागर माने समझदार, चतुर पक्षी के समान हैं, वो श्रीधाम वृंदावन के नित्य विहार को ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री ललिता जी की कृपा से, स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से। सेंग पराई तजो, सेंग माने किसी दूसरे की होड़ मत करो। जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा विवेक आपको प्रदान किया है, तो अपने हृदय से, भीतर से आनंद के साथ प्रिया प्रीतम का भजन करो, ईमानदारी से। पड़ोसी या दूसरे किसी की नकल मत करो कि वो इतना भजन करता है, इतना कीर्तन करता है, ऐसा त्यागी है, ऐसा बैरागी है, तो किसी की होड़ करके नकल मत करो। सेंग पराई तजो, दूसरे की होड़ को तज करके बजाओ बित माफिक भगवत। जैसा तुम्हारे भीतर में वित्त है, वित्त माने जैसी क्षमता है, जैसा तुम्हारा शरीर है, जैसा तुम्हारा मन है, जैसा तुम्हारी बुद्धि है। अब तुम तो हो बूढ़े और किसी जवान की नकल करोगे तो बात तो बन नहीं सकती ना। अब आप हो जवान और किसी बूढ़े की नकल करो तो ऐसा भी नहीं होता है। तो किसी दूसरे की प्रतिस्पर्धा छोड़ करके स्वयं अपने हृदय के द्वारा, क्योंकि हमारा हृदय है और हमारे हृदय में ही बिहारी जी बैठे हैं। श्याम सबही के जिय की जानत हैं, करत भक्ति व्यापार आप धो, ताही कहा कछु मानत हैं। बिहारी देव जी कहते हैं, बिहारी जी महाराज, राधा रानी हमारे आपके हृदय की बात को जानते हैं, तो इस भक्ति को व्यापार मत बनाओ कि दिखावा के लिए भक्ति करो, संसार को दिखाने के लिए कि हम भक्ति करते हैं, लोग हमें देखें, हमसे प्रभावित हों। ऐसा मत करो। हृदय से एकांत में प्रिया प्रीतम का नाम लेकर के रो, वो प्रसन्न होंगे, आपको आपकी इच्छा पूरी करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है। अब वहाँ पर आपका कपट धर्म नहीं होना चाहिए कि हमारा जो मंत्र जाप करते हैं वो अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के लिए ही प्रिया प्रीतम का भजन होना चाहिए। यदि हम भजन तो श्यामा श्याम का करते हैं, लेकिन मन में लौकिक सुख की प्राप्ति होती है तो फिर वो सुख लौकिक ही रह जाता है। ठाकुर जी देखकर हंसते हैं, देखो कैसा कपटी है। कपटी संग न कीजिए। कपटी किसे कहा है? जो श्री ठाकुर जी से, ठाकुर जी का प्राप्त की कृपा प्राप्त न करके लौकिक सुख को मांगना, लौकिक सुख की भीख मांगना, इच्छा प्राप्त करना, यही सबसे बड़ा भक्त का कपट माना है। तो सेंग पराई तजो, किसी दूसरे की नकल मत करो। वो आपके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी हैं, आपके हृदय की पुकार समझते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। इस प्रकार नव द्वादश झांकिन कहो, अद्भुत नित्य विहार, भगवत रसिक अनन्य संग, जीव जीवन जुगल बिहार। भगवत रसिक जी कहते हैं कि हमने नव द्वादश झांकिन कहो, द्वादश माने 12 झांकियों में नया नया बड़ा सुंदर नित्य विहार हमने वर्णन किया है। जैसा श्री जी ने कृपा कर हमको दर्शन कराया, वही मैंने अपने वाणी से वर्णन किया, ग्रंथ के रूप में लिखा। भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक अनन्य संग। भगवत रसिक जी कहते हैं कि रसिकों के, अनन्य रसिकों का संग प्राप्त करके जीवन, अपना जीवन जुगल के बिहार में लगा दो, क्योंकि जुगल का बिहार ही हम लोगों का जीवन है। भगवत रसिक अनन्य संग, जीवन जुगल बिहार, और अपने जीवन को जुगल का बिहार समझ करके उनको, उनके नाम रूप लीला धाम का चिंतन करो।
इसी से श्री जी कृपा कर देंगी। अब यहाँ 12 झांकियों का वर्णन संपन्न हुआ है। आगे उपदेश के पद वर्णन करेंगे। ये अनन्य रसिकाभरण धारें रसना नयन प्रीति सहित ताके ये करें बिहारी ऐन। इस प्रकार आगे ये रसिक, अब यहाँ से रसिक अनन्या रसिकाभरण उसे विषय का नाम रखते हैं कि रसिकाभरण ग्रंथ रसना धारे नयन, इसको रसना पर और नेत्रों पर, आँखों में, हृदय में जो इस ग्रंथ को धारण करेगा, प्रिया प्रीतम प्रीति सहित ताके हुए, और प्रीति से प्रेम से जो इस ग्रंथ को के शब्दों को हृदय पर धारण करेगा, तो प्रिया प्रीतम उसके हृदय में बिहारी ऐन, ऐन माने चश्मा, शीशा, जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही शीशा क्या है? ये शीशा, ये दर्पण, ये चश्मा, ये वाणी ही चश्मा है। इस वाणी रूपी चश्मा के द्वारा ही हम उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। आगे श्री अनन्य, क्या है इसमें, अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ उत्तरार्ध। अब ये प्रसंग प्रारंभ होगा। इसमें हमें बर गुरु गणेश वह तीनों, ये गुरु जी की कृपा का वर्णन करते हैं, गुरु जी के कितने स्वरूप हैं। तो गुरु जी की चर्चा अब हम कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।